दिक्कत यह है कि गोपालगंज के नौजवान साथ नहीं देते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। आप कहीं भी चले जाइएगा और विश्वविद्यालय के लिए लड़के फेसबुक पे खूब होड़ मचा रहे हैं कि हाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन वही लड़कों को अगर बुला लीजिए कि आइए अब धरातल पे आवाज उठा दिया जाए तो लड़के कहीं ना कहीं चुप जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं, हमारे जो हुंकार दल के सदस्य हैं, वो आज भी हम लोग के साथ, हम लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और विगत दिन में हम लोग बहुत बड़ा गोपालगंज में एक आंदोलन करने वाले हैं जो किसानों के हित में है। और आप सभी मीडिया साथियों को देखने को मिलेगा कि वैसा हुंकार फिर से गोपालगंज जिला के लोग देखना चाहते हैं जो हम लोग करने वाले हैं। शिक्षा के नाम पे जिस प्रकार से बिहार के सरकारों ने बिहारियों को ठगा है, उस हिसाब से जो सदन में बोले हैं ना, बहुत अच्छा बात बोले हैं। अरे आप नहीं पढ़ाइएगा बिहारियों को, मान लीजिए हम नहीं पढ़े होते तो हम वही ना सब समझ पाते कि अंदरवा डालिएगा तो गिरेगा, यही ना सब हम इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन नहीं समझ पाते कि क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है हुंकार दल के संस्थापक युवा नेता विपुल चौबे। सबसे पहले विपुल, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपके सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहला सवाल मेरे दर्शकों की तरफ से ये आ रहा था, गोपालगंज की राजनीतिक सुर्खियों से विपुल चौबे आजकल गायब क्यों है? देखिए, चूंकि बात यह है कि हम लोग मतलब चाट का कटोरी नहीं है कि चटपटाहट बना रहेगा जी। हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं और निरंतर आप क्षेत्र में जाके पूछिएगा तो निरंतर हम लोग सेवा करते हैं। मैंने खबरों की सुर्खियों के बारे में खबरों की सुर्खियों में इसलिए नहीं बना है आदमी क्योंकि अभी बहुत ऐसी समस्याएं हैं, थोड़ा बहुत आदमी चल रहा है, सीख रहा है, और सीखने के दौरान अगर लग रहा है कि आदमी सुर्खियों से गायब है तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर का राजनीति करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और लोगों तक लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और यही देन है कि लोग प्यार करते हैं और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलते रहता है। आपने जैसा ये कहा कि जमीनी स्तर की राजनीति आप करते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर की राजनीति में एक मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा देना, काफिले को रोक देना, ये तो नहीं आता है। पूरे प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार का ऐसा विरोध किसी ने नहीं किया था, तो फिर विपुल चौबे ने ऐसा क्यों किया? देखिए, अभी के आजकल के युवा जाति और पार्टी में बट गए हैं जी। अगर देखिए, जमीनी स्तर का नेता होने का मतलब, जमीनी स्तर का लड़का होने का मतलब ये होता है कि जमीन पे जो धरातल पे जो समस्याएं चल रही हैं उसका सुनने वाला कोई नहीं है जी। और उसको सुनने के लिए अगर आप किसी मशरक में, किसी छपरा में, किसी बिहार के किसी भी जिला में जाइएगा और आपको किसी गरीब मजदूर का आवाज मिलेगा कि हाँ हमारा फलानवा आदमी मर गया है, हमारा ये आदमी मर गया है, हम खाने के लिए लानत हो गया है मेरे जीवन में, तो हमको लगता है कि उस समय ही असल नेता का काम होता है कि उस परिवार का आवाज बने और उसके साथ खड़ा होकर के, चाहे प्रदेश का कोई भी नेता हो, उसके आंख में आंख डाल के विरोध कर सके, और वही हम लोग करते हैं। हम लोग मौका परस्ती वाला राजनीति नहीं करते हैं। अभी सीखने का उम्र है, सीख भी रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं और राजनीति भी चल रहा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैंने देखा, एक बात पे गौर किया कि आपके काला झंडा दिखाने के बाद से नीतीश कुमार जी में काफी बदलाव आ गई, या ये कहे कि आमूलचूल परिवर्तन आया। जो उनकी गंभीरता थी वो कहीं विलुप्त हो गई। सदन में जो उन्होंने भाषण दिया, वो संबोधन एक मुख्यमंत्री या सूबे के मुखिया का तो नहीं हो सकता है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने शब्दों की मर्यादा नहीं रखी थी। इस पर विपुल चौबे का क्या पक्ष था जब उन्होंने इस भाषण को, निश्चित तौर पे आपने सुना होगा? बिल्कुल। क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? पहली बार जो मन में क्या आया? मन में तो यही आया कि जिस हिसाब से बिहार के नेताओं ने बिहार के लोगों को शिक्षा देने के लिए बढ़ावा किया है, मतलब शिक्षा के नाम पे जिस प्रकार से बिहार के सरकारों ने बिहारियों को ठगा है, उस हिसाब से जो सदन में बोले हैं ना, बहुत अच्छा बात बोले हैं। अरे आप नहीं पढ़ाइएगा बिहारियों को, मान लीजिए हम नहीं पढ़े होते तो हम वही ना सब समझ पाते कि अंदरवा डालिएगा तो गिरेगा, यही ना सब हम इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन नहीं समझ पाते कि क्या होता है। लेकिन हम आज पढ़े हैं तो हमको पता है कि उस शब्द को इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन के तौर पे रखा जा सकता था, उस शब्द को मर्यादित ढंग से रखा जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से बिहारी नहीं पढ़े हैं, हम सही में कह रहे हैं, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप सुने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। लेकिन जिसके पास साधन और संसाधन नहीं था, जो बिहार से बाहर नहीं जा पाया, उसको तो यही ना समझ में आएगा कि भीतरवा डालिएगा तो गिरेगा। तो क्या खराब बोल दिए, वो अपने अनुसार ठीक बोले हैं। हालांकि शब्दों का चयन मर्यादित हो सकता था। हाँ, हम तो वही कह रहे हैं ना। हिंदी में या अन्य भाषा में, हिंदी में भी वो जिस भाषा का प्रयोग किए वो निश्चित तौर पे कहा जाए कि
चौराहे पर या कहें अच्छा, कि इसमें- मंचलों की भाषा का इसमें भी दुर्भाग्य देखिए जी। कि न जाने कितने लोग समर्थन में आ गए नीतीश कुमार के, न जाने कितने बिहारी समर्थन में आ गए। और हमको लगता है कि ये दुर्भाग्य है कि आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपको एक मर्यादा में बोलना चाहिए। आपके सदन में न जाने कितनी महिलाएं बैठी थी और महिलाओं का मुंह ऐसे ढक गया जब आप इतना निर्लज की तरह बात बोले। लेकिन जी उस पे भी लोग अगर तारीफ कर रहा है जी। कि हमारे नेता एकदम शुद्ध भाषा और देहात का भाषा बोले हैं, तो हमको नहीं लगता है कि वैसा नेता होना चाहिए। उनको कुर्सी पर से उखाड़ के फेंक देना चाहिए और हम लोग निरंतर वही करने का काम कर रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों के बचाव में आने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी माफी मांग लिए, हाँ। सेटबैक उन्होंने एक और ले लिया, तो इस पर आपकी फिर क्या प्रतिक्रिया रही? इस पे प्रतिक्रिया यही है कि हम जैसे लोग अगर विरोध करते हैं तो नीतीश कुमार की सद्बुद्धि खुल जाती है। तो यही है कि हम अपने आप को और पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद देंगे कि जो लोग उनका इस बात का विरोध किया उसके लिए नीतीश कुमार सदन में फिर से खड़े होकर माफी मांगे और माफी स्वीकार है। कोई बात नहीं है, नेता है हमारे, तो बोल दिए, कोई बात नहीं है। विपुल चौबे के जो प्रारंभिक राजनीतिक मुद्दे थे जिन्हें लेकर के वो इलाहाबाद से बिहार आते हैं, गोपालगंज में जिन चीजों की वो मांग करते हैं, एक विश्वविद्यालय की मांग थी, शराबबंदी को प्रभावी ढंग से व्यापक रूप से लागू करने की मांग थी। इन सब मुद्दों पे अब हुंकार दल क्या कर रहा है? क्योंकि बाजार में मैंने कुछ बातें सुनी, या ये कहा जाए कि जनता के बीच ये बातें हैं कि हुंकार दल के जो स्थापना समिति के कुछ सदस्य थे वो अब अलग थलग पड़ चुके हैं या थक से गए हैं। कितनी सच्चाई है इसके पीछे, हम जानना चाहेंगे विपुल चौबे से। नहीं, हमारे जितने भी संस्थापक सदस्य थे, जी। हमारे जितने भी दल में संगठन में जुड़े हुए हमारे भाई थे, वो सब आज हैं। लेकिन हाँ, हम लोग बार बार हम यही कहेंगे कि हम लोग जो मुद्दा लेकर के चले हैं, जिसके लिए हम लोग पटना तक पदयात्रा किए हैं, जिसके लिए हम लोग न जाने कितने आंदोलन किए हैं, उस मुद्दा को हम लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि गोपालगंज के नौजवान साथ नहीं देते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। जी। आप कहीं भी चले जाइएगा और विश्वविद्यालय के लिए लड़के फेसबुक पे खूब होड़ मचा रहे हैं कि हाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन वही लड़कों को अगर बुला लीजिए कि आइए अब धरातल पे आवाज उठा दिया जाए, तो लड़के कहीं ना कहीं चुक जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं, हमारे जो हुंकार दल के सदस्य हैं, वो आज भी हम लोग के साथ, हम लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और विगत दिन में हम लोग बहुत बड़ा गोपालगंज में एक आंदोलन करने वाले हैं जो किसानों के हित में है। और आप सभी मीडिया साथियों को देखने को मिलेगा कि वैसा हुंकार फिर से गोपालगंज जिला के लोग देखना चाहते हैं, जो हम लोग करने वाले हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि गोपालगंज में अगर ऑर्केस्ट्रा कहीं पर हो रहा हो तो देखने के लिए ज्यादा संख्या में लोग जुटते हैं, बनिस्बत इसके कि अगर जनता के हित की कोई बात कर रहा हो, कोई आंदोलन हो या कोई सामाजिक मंच लगे जहां पर बेहतरीन ढंग से जनता के मुद्दों को समझा जाए, तो वहां पर लोग नहीं होते हैं। लेकिन ऑर्केस्ट्रा या फिर कि अन्य ऐसे कार्यक्रमों में भीड़ काफी ज्यादा होती है और भीड़ काफी उत्सुक रहती है इस तरीके के आयोजनों के लिए, बनिस्बत की जनता के हित के लिए। तो जनता के लिए चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से विपुल चौबे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो युवाओं की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। हुंकार दल एक संस्था बना के हम लोग युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि साथ आइए। माई मनीषा का नाच तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, गोपालगंज को बदलने का और गोपालगंज को बेहतर करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं। तो साथ दीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहेंगे। चलिए, फैज की कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस साक्षात्कार का अंत करना चाहूंगा कि लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मुट्ठी मगर उठाए रखिए, और कौन कहता है कि चलनी में पानी टिक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला जमाए रखिए। हम आशा करेंगे और प्रार्थना करते हैं कि विपुल चौबे जो लक्ष्य लेकर के इलाहाबाद से वापस लौटे थे, गोपालगंज को बदलना है, उसमें इन्हें कामयाबी मिले। और मंजिल तक पहुंचने या फीता काटने से ज्यादा महत्वपूर्ण वो व्यक्ति होता है जिसने एक निर्माण की नींव रखी होती है। हम विपुल चौबे के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आगामी राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।